मिट्टी की जांच उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की जांच। मिट्टी की जांच अगर समय पर ना करी जाए तो हमें इसमें उत्पन्न होने वाले जो भी रोग हैं, जो बीमारियां हैं, उनका पता चलेगा नहीं। अगर बीमारियों के बारे में पता नहीं चलेगा तो उसका हम उचित उपचार नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसी बात पर आधारित है कि हमें मिट्टी की जांच कैसे करानी चाहिए, सैंपल कैसे लेना है, इसको कहाँ पर भेजना है, इसमें जांच कराने में क्या खर्च आता है, क्या सरकार इसमें कोई मदद करती है, इन सारे पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं रवि कटियार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मोटेक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारियां मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मिट्टी का सैंपल लेने से पहले हमें कुछ सावधानियां जानना बहुत जरूरी है। जैसे मिट्टी का जो सैंपल है उठाने के लिए हमें कॉर्नर तो चाहिए, बट बिल्कुल नज़दीक कोना नहीं होना चाहिए। दोनों मेड़ों के लगभग जो है 20 से 25 फीट दूर आकर के हमें सैंपल उठाना है। चारों तरफ से इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ कि नज़दीक का सैंपल हमें नहीं लेना है। जैसे ये पेड़ है तो पेड़ के नीचे का सैंपल हमें नहीं उठाना है। पर खरपतवार है तो आपको उस खरपतवार की जगह का भी सैंपल नहीं लेना है। जैसे ये मेरा खेत में यहाँ पर खरपतवार लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ का भी सैंपल हम नहीं लेंगे, नहीं तो जो इसकी गुणवत्ता है रिपोर्ट की वो बिगड़ जाएगी और हमें सही चीज़ों के बारे में पता नहीं चल पाएगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है। वर्मी कंपोस्ट वगैरह का इस्तेमाल किया है या जो गोबर की खाद है उसका इस्तेमाल किया है तो दोस्तों वहाँ की भी मिट्टी हमको जांच के लिए नहीं उठानी है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसका आप विशेष ध्यान रखेंगे और फिर मिट्टी का सैंपल लेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सैंपल की ओर कि कैसे सैंपल लेना है और किस तरह से इसको इकट्ठा करना है। चलिए आइए चलते हैं। मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उस खेत को चिन्हित करना पड़ेगा जिस खेत की मिट्टी की जांच करानी है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये मेरा प्लॉट है। इसमें हम क्या करेंगे, 4 बिंदु लेंगे। 4 बिंदु मतलब चारों कोने हैं। चारों कोनों से थोड़ा सा हमें हट करके पॉइंट बनाना पड़ेगा और एक सेंटर पॉइंट। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ की मिट्टी हमें बिल्कुल ही कलेक्ट करनी है, मतलब जरूरी आवश्यक है वो। ठीक है, उसके साथ साथ में हम कुछ और भी इसकी सैंपल साइजिंग करेंगे, बीच बीच में रैंडमली उठाएंगे हम इसको, ताकि इस पूरे खेत की मिट्टी हमारे सैंपल में आ जाए। सैंपल जितना अच्छा होगा उतनी ही गुणवत्ता आपकी रिपोर्ट में आने वाली है। तो हम सैंपल उठाने में बहुत ही सावधानी बरतने वाले हैं। मैं जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरीके से मैंने पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं और इन्हीं पॉइंट्स पे हम मिट्टी उठाएंगे। तो आइए चलते हैं, एक बार इसकी मिट्टी का सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने खेत की कॉर्नर पर। एक कॉर्नर पे मैं बैठा हूँ और ये आप मेड़ देख रहे हो, ये एल शेप वाली मेड़ है और ये कॉर्नर पे मैं बैठा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से हम सैंपल इकट्ठा करेंगे। दूरी आप देखिए मैंने काफ़ी छोड़ कर रखी हुई है और अब हम सैंपल इकट्ठा करने जाए। सबसे पहले तो जहाँ से सैंपल लेना है उसकी जगह का खरपतवार जो भी हो आपको उसको हटा देना है। जब उसको आप हटा देंगे तो एक समतल जगह निकल आएगी। फिर हमें क्या करना है, इस जगह पर एक वी शेप में गड्ढा खोदना है। तो हम ऐसे वी शेप में एक गड्ढा करेंगे। अगर आप देखें तो ये एक वी शेप में गड्ढा यहाँ पर हो चुका है और इसकी गहराई लगभग 5 से 6 इंच हम लेंगे। देखिए इस तरह से हमने एक वी शेप में गड्ढा खोद लिया है। इसकी जो वॉल देख रहे हैं आप, ये जो थिकनेस है, ये जो वॉल है, ये हमें इसकी किनारे की पूरी मिट्टी लेनी है। मिट्टी कैसे लेंगे हम इसको ऐसे परतनुमा निकालेंगे मिट्टी, यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक की जो मिट्टी है वो एक समान मात्रा में आ जाए। इसमें कलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसकी पूरी एक परत निकाली है इस तरीके से और मैंने इसको इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो ये एक जगह का सैंपल हो गया। इसी प्रकार हम जहाँ जहाँ खेत का हमें लेना है
सैंपल, उस सैंपल को हम यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे और फिर इसको हम मिक्स करेंगे। तो आइए बाकी सैंपल भी हम जल्दी से कलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कैसे मिक्स करना है। दोस्तों, मिट्टी का सैंपल फाइनली हमने इकट्ठा कर लिया है और आप मेरे पास देखेंगे ये मिट्टी का सैंपल है फाइनली जो हमने इकट्ठा किया है पूरे खेत से। ठीक है, अब इसको हम मिक्स करेंगे और आपको बताएंगे सैंपल इसको कैसे इकट्ठा करना है, क्योंकि मिट्टी जो है वो मुश्किल से जाएगी आधा केजी। तो हमें इतनी सारी मिट्टी इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक साफ़ सुथरी बोरी ली है और मैं इसके ऊपर इस मिट्टी को डालने वाला हूँ और मैं इसको अच्छी तरीके से अब मिक्स करूँगा। ठीक है, जो खरपतवार है इसमें वो हमें हटा देना है। दूसरा, आप इसको छान भी सकते हैं मिलाने के बाद में। मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है, तो अभी मैं इसको छानने वाला जो प्रक्रिया है वो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये लैब में वैसे भी छानी जाती है। जितनी बढ़िया मिट्टी आपकी मिली होगी उतना ही सैंपल आपका अच्छा होगा। और फाइनली ये मिट्टी हमारी मिलके तैयार है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 4 भागों में बांटना है हमें, बराबर भागों में। इसको हम बिछाएंगे बढ़िया से और इसको बराबर 4 भागों में हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जिस सैंपल को हमें उठाना है वो हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा भी बना रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। तो बाकी जो है हम इस मिट्टी को हटा देंगे और इसका एक हिस्सा हम अपने पास रख लेंगे। ठीक है, एक हिस्सा थोड़े से ज़्यादा ही मैंने रखा है, तो अच्छा है मेरे लिए, सैंपल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर मिलाएंगे अच्छी तरीके से और जो उसमें खरपतवार है उसको हटाने का प्रयास करेंगे ताकि मिट्टी साफ सुथरी रहे और इसको हम बढ़िया से फिर मिक्स कर लेंगे। फिर वही प्रक्रिया जो हमने पहले की थी वही हम इसमें करेंगे। इसको बिखरा लेंगे और इसको बराबर 4 भागों में फिर बांटेंगे और ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा लगभग आधा किलो मिट्टी शेष ना बच जाए। ठीक है, तो हम इसको फिर करेंगे वही प्रक्रिया। हिस्सा हटा देंगे, ये हिस्सा हटा देंगे, तो फाइनली जो अब मेरे पास मिट्टी बची है वो लगभग आधा किलोग्राम मिट्टी मेरे पास में शेष है और ये मिट्टी अब जाएगी लैब टेस्टिंग में। ठीक है, अब मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है ये और अब ये जाएगी लैब टेस्टिंग में। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको ले जाने का भी एक तरीका है। आप इसको हो सके तो कपड़े वाले उसमें थैले में डालें या फिर आपको लग रहा है कि आपके पास कपड़े वाला थैला नहीं है तो आप इसको डिस्पोजेबल जो मटेरियल आता है, पॉलीथीन नहीं होती है जेटली, वो आप उसमें डालने के थैले आते हैं मार्केट में, 5-4 रुपए का मिल जाएगा आपको, आप उसमें इसको डाल करके ले जाएं। बेसिकली क्या है कि मिट्टी अभी खेत से निकली हुई है, इसमें मॉइस्चर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो और बहुत सारे इसमें बैक्टीरियाज, बहुत सारी मतलब जो मित्र जीवाणु हैं वो भी हैं इसमें आपके मिट्टी में। तो मिट्टी जब आप इसको बंद कर देंगे, एकदम एयर टाइट कर देंगे, तो शायद उस समय इसकी गुणवत्ता खराब होने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप इसको बहुत उससे मतलब पॉलीथीन में टाइट करके मत ले जाइए। अगर फिर भी आपके पास नहीं है, आपको लग रहा है कि पॉलीथीन में लेके जाना है, तो आप इसको पॉलीथीन में आप भर लीजिए और उसका जो उसको बंद मत करिए, मतलब एयर टाइट मत करिए, उसको ओपन ही खुला खुला लेकर के जाइए फिर, अगर आपकी मजबूरी है तो। अदरवाइज आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सैंपल लेने के बाद अब बारी आती है इसको भेजने की। तो इसका परीक्षण कहाँ पर होगा? हर एक जिले में सरकार ने मृदा परीक्षण केंद्र बनाए हुए हैं। अगर आपके नज़दीकी कहीं ये मृदा परीक्षण केंद्र उपलब्ध नहीं है तो आप अपने नज़दीकी किसी कृषि विश्वविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये जांच उपलब्ध है।
और अगर बात करें इसके कॉस्टिंग की तो गवर्नमेंट के जो भी सेंटर हैं उनमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन जैसे विश्वविद्यालय में संपर्क करते हैं, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय है, तो वहाँ भी ये नॉमिनल रेट पर, जैसे मैंने जो अभी सैंपल भेजा है उसमें 30 रुपये प्रति सैंपल के हिसाब से चार्ज किया गया है, और 10 सैंपल तक अगर रहेंगे किसान के तब भी उतना ही पैसा चार्ज होगा। अब बारी आती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और हमें किस किस चीज़ की तैयारी करनी है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपकी खतौनी आपके पास में होनी चाहिए। इसके साथ साथ में जो आपने जब सैंपल लिया है इससे पहले कौन सी फसल आपने बोई थी उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। साथ साथ में आप अगली फसल क्या लेने वाले हैं उसकी आपको जानकारी इसमें देनी है। टोटल रकबा कितना है आपका ये उनको बताना है। तो जितनी जानकारी आपके पास में अच्छी उपलब्ध होगी उतना ही सटीक तरीके से उसकी जांच होगी, और आपको विश्वविद्यालय उचित मार्गदर्शन भी करता है कि आपके खेत में इस चीज़ की कमी है, अब आप इसमें ये चीज़ डालिए, और उसका हर्बल तरीके से भी यानी ऑर्गेनिक तरीके से भी वो आपको बताते हैं, और साथ साथ अगर आप रासायनिक में इच्छुक हैं तो उसकी भी तरीके से वो आपको सुझाव दे देंगे। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की और जानकारी की आपको मिलनी चाहिए थी और मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको निश्चित तौर पर उसका अगला वीडियो बना करके आप तक जानकारी पहुंचाऊंगा। तो लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।